आना इस देश मेरी लाडो। कोई कुछ सफाई के नहीं? सिया, वो वहां पर कुछ दाग रह गए, उसे भी साफ करो। इतना बड़ा दाग था मेरी हवेली पर, आज साफ होया से। झरी, ये बाकी की हवेली भी तू साफ कर ले और शुरुआत तू राघव के कमरे तक कर। राघव बेटा इस समय ले जा और अपना कमरा साफ करवा ले। अरे ठा बाल्टी, जल्दी कर और बतेरे काम से हैं। अब तक तो तुम जान चुकी होगी कि मुझे गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। बेहतर यह होगा कि मेरे कमरे की सफाई के वक्त थोड़ा ध्यान दिया जाए। अब जाओ और अपना काम करो। जाओ। ये खुशी तुम्हारे चेहरे पर ज्यादा दिन नहीं रहेगी राघव, ये मेरा वादा है तुमसे। होना आना इस देश मेरी लाडो।
टुकड़े हजारों, पर तू ना आना इस देश मेरी, आना इस क्या हुआ संतोष? चाची जानवरों की तरह सिया से सारा काम करवा रहे। मैंने राघव का कमरा साफ किया और अब पूरी हेली ने अकेली साफ कर रही है सुबह से। और सवेरे पे उसने एक अन्न पानी का दाना न छुआ है। हे भगवान, रुक मैं देखूं। सिया, मेरे साथ चलो, कुछ खाना खा ले। नहीं चाची, मैं बाद में खा लूंगी, अभी बहुत काम पड़ा है। देख सिया, ये काम तो तू बाद में भी कर सके। चल के कुछ खा ले, खाना नहीं खाएगी तो कमजोर पड़ जाएगी। चल ना सिया। नहीं चाची, मैं बाद में खा लूंगी ना, आप जाइए। देख सिया, जिद नहीं करते। तू चल। ए छोरी, चल उठ और चल मेरे कमरे में। बहुत सारे कपड़े पड़े से धुलने की खातिर। सुनहरी, इसने कुछ खा लेने दे, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आपको इस पर इतनी दया क्यों आ रही से चाची? अम्मा जी ने जो कहा था भूल गई के? ये सिर्फ इस घर की नौकरानी से, और इस घर में नौकरानियों को अपनी भूख दबाने की आदत डालनी पड़े से। अरे तू 2 मिनट रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो अब इस घर की मालकिन इंतजार करे कि कब नौकरानियों को फुर्सत मिले ताकि उनका काम हो सके। और आप इस घर की नौकरानी के सामने मेरा अपमान कर रही से? इस घर की बहू का ये बेइज्जती मैं नहीं बर्दाश्त करने वाली। अम्मा जी, अब आपकी हवेली में आपके हुक्म की इज्जत ना रखी जा रही से। क्या हो गया? मैंने उस डॉक्टर की छोरी को कपड़े धोने के लिए कहा तो चाची ने मुझे बीच में ही टोक दिया। बोली कि महारानी पहले पेट भरेगी फिर काम करेगी। अरे काम की तो छोड़ो, पर आपका ऐसा अपमान। चल देख सिया, जिद मती कर, चल के कुछ थोड़ा तो खा ले। बढ़िया है। हाँ, ये भी इतनी दया आ रही है तन्ने इस छोरी पे कि मेरा डर भी उस दया का आगे छोटा पड़ गया है। इतनी सीधी भाषा में समझाया था कि हवेली का कोई भी आदमी इस छोरी पर तरस नहीं खावेगा। इनके पर्चे छपवा के दीवारा पे चिपकवा दूं कि तुम लोगों ने याद रहे। शीला, तू तो बड्डी है, इमा घनी परेशान होगी तो लिहाज नहीं करूंगी उम्र का। खड़ी हो जा छरी। या तेरी मालकिन से जो जो या कहेगी वो तो न करना ही पड़ेगा। ले जा इसने।
मेरे से तन्ने। जे तू कपड़े धो रही से या अपने हाथा में नेल पॉलिश लगा रही से महारानी? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। यहाँ कोई वो कपड़े धोने की मशीन वसीन ना मिलने वाली तेरे को, तेरे शहर की तरह। जरा अपने शरीर को तकलीफ देना सीख ले। संभाल। संभाल। क्यों इतना काम करे है रज्जू? ठीक सुधी थी। सिया भी अम्मा जी की हवेली में नौकरानी बन के रह रही से। कल रात मैं और कुछ और थे उसके घर गए थे। इतना समझाया उसको कि वीरपुर छोड़ के चली जा, नहीं तो अम्मा जी तेरी दुर्गति कर देगी। जाने के सूझा उसे। अपनी बर्बादी से भागने के बजाय खुद अपनी बर्बादी के पास चली गई। कुछ भी ठीक ना हो रहा। अम्मा जी को तो सिया दीदी पर हेड़ी में खुल के अत्याचार करने का मौका मिल गया होगा। वीरपुर में सही कहावतें भी थी, अम्मा जी के घर वही जाए जिसको अपनी जान की परवाह ना हो। और पता नहीं सिया दीदी अपने आप को किस बात की सजा दे रही है। माफ करना, मैंने आपको ये बचा कुचा खाना में। अरे तेरे ते कितनी बारी समझा दिया, वो कोठे में पड़ा है और उसने हाँ, बड़ा खाना परोस के दिया जा रहा है। लुगाई बरत भी तो रखे हैं, एक दिन नहीं खावेगी तो मर नहीं जावेगी। और इसने तो तू गली के कुत्ता न डाल दे, इतने दुबले हो रहे हैं, या तो तंदुरुस्त है। अरे वजन झड़ जाएगा तो हाथ पांव जल्दी चलेंगे। उठा ले जा इसने। ले जा। अरे ये खूंटे ते बंदगी के। अरे रात के खाने की तैयारी फटाफट कर, सब कुछ टाइम पर चाहिए, समझी? जा। हमने पहले से ही तेरे लिए थाली अलग से निकाल के रख दी थी। जानती थी कि जिज्जी तेरी दुर्गति करने में कोई कसर न छोड़ेगी। चल एक थोड़ा सा खाना खा ले। हाँ, जल्दी से खा के थोड़ा वक्त आराम कर ले। आजा। जल्दी से खा ले सिया, कहीं कोई आ ना जावे। आप लोग मेरे लिए इतना सब क्यों?
सिया, हम लोग भी औरतें हैं, तेरी पीड़ा अच्छे से जाने। देख सिया, एक औरत अगर दूसरी औरत के आंसू पोंछने की खातिर अपना आंचल ना बढ़ावेगी तो हम सब तो खत्म ही हो जाएंगी। औरतों का रिश्ता भले ही आंसुओं से जुड़े, पर यही रिश्ता होवे जो आपको ताकत देवे मुश्किल के वक्त। तू चिंता मत ना कर, इस घर में जो भी औरत कहलाने के लायक है ना, तेरे साथ है। चल खा ले। अरे चाय तैयार नहीं हुई बताई। अपने लिए रोटी बनानी हो तो भंडारे खाली कर दे हवेली के नौकर। करीब 1 प्याली चाय में 2 जन्म लगा देंगे। भूलो, पैर दबा दे मेरा। अरे दलवीर जी अम्मा जी। वो मैं जमीन के कागज कमरे में भूल जाई, ले आइए। आंखें ततैये खा गए तेरी रात भर में, तना दिखाई नहीं देता। छोरे के जूते खराब कर दिए। फटाफट साफ कर। अरे कित जा रही है? जी वो कपड़ा लाने। कपड़ा लान में भी टेम खराब कर दे। इतनी लंबी चौड़ी या ओढ़ नहीं ओढ़ रही, वो कब काम आवेगी? चल जल्दी जल्दी साफ कर। रुको। ये
जमीन के कागज। बिल्कुल ठीक किया तने। इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता इस छोरी के लिए। अगले 7 जन्मा में चाहे किसी रूप में पैदा हो जा, शर्म ते इसकी गर्दन झुकी रहेगी।